नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है, उसकी सेटिंग्स आपको कैसी रखनी है और ये आपको किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जो चार्ट ओपन किया है वो ज़ीरोधा एप्लीकेशन में ओपन किया है। अगर आप ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और करंट जो भी बेनिफिट है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज एक प्रकार का इंडिकेटर है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। जैसे कि आपको पता है लीडिंग और लैगिंग दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। तो मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती है मूविंग एवरेज आपको उसके नीचे ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है और जैसे प्राइस नीचे आती है तो मूविंग एवरेज आपको नीचे आता हुआ चला जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मूविंग एवरेज की कुछ सेटिंग आप ऐसे कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज कहीं कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कहीं कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है वो मूविंग एवरेज को क्या करते हैं, एक एज ए इंडिकेटर पकड़ते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड जो है वो इनिशिएट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अभी इतने दिनों से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, कोई भी लैगिंग इंडिकेटर हो अकेले अपने दम पे आपको ट्रेड जनरेट करने का कोई भी दमखम नहीं रखता है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज लगाओगे और उसके ऊपर जाने पे बाय करोगे और नीचे जाने पे आप ट्रेड लोगे शॉर्ट का या फिर बाय का, सेल का या बाय का, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो आपको ये इंडिकेटर्स जो है वो आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं। जैसे नाम में लिखा है कि इंडिकेटर है, सिर्फ आपको इंडिकेशन मिलेगा। तो मूविंग एवरेज के साथ आप ट्रेंड का पता लगा सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम पे अलग ट्रेंड होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे अलग ट्रेंड होगा, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली आपको कौन सी सेटिंग देखनी है। और अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वैसे बताओ, मैं जो स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज के ऊपर यूज करता हूं, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बस मुझे कमेंट में उस स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं तुरंत आपके सामने वो वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में मूविंग एवरेज क्या है वो समझा लेंगे। दो प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दोनों में फर्क क्या है? मान लीजिएगा सिंपल मूविंग एवरेज आप ले रहे हो तो 10 दिन का आप एवरेज निकालोगे, प्राइस का हर एक दिन का प्राइस एवरेज निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे उस पर्टिकुलर डेज से। मान लीजिएगा कोई 25 का एवरेज निकल गया है और 5 दिन का एवरेज निकाल रहे हो तो उसको 5 दिन से डिवाइड करोगे तो आपका वो मूविंग एवरेज का प्राइस मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि लेटेस्ट जो डेज है, यानी कि 10 दिन आपने यहाँ पे काउंट कर लिए, तो लेटेस्ट जो डेज होते हैं उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है और पुराने डेज को थोड़ा कम वेटेज दिया जाता है और उसके हिसाब से एवरेज निकाला जाता है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेटर लगाना कैसा है। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, आपको यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेज टाइप करना है। अब मूविंग एवरेज जैसे ही टाइप करोगे तो मूविंग एवरेज के बहुत सारे यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। ये देखिए मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज। आपको सिंपल मूविंग एवरेज के लिए यहाँ पे सिर्फ ये मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है और एक्सपोनेंशियल के लिए आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो हमें बता रही है कि किस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है। अब क्यों मैंने ये कहा कि ये लैगिंग इंडिकेटर है और आप इसे सिंगल इंडिकेटर की तरह यूज करके ट्रेड सिग्नल नहीं जनरेट कर सकते। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने यहाँ पे बाइंग किया, फिर यहाँ पे सेलिंग किया, फिर यहाँ पे बाइंग किया, फिर यहाँ पे सेलिंग किया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब ये जो इंडिकेटर लगा है वो 9 मूविंग एवरेज है, यानी कि 9 डेज का मूविंग एवरेज है। डे चार्ट हम जब पकड़ते हैं तो 50 दिन का कम से कम हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। लेंथ जो है वो आपको 50 रखनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी स्मूथनेस मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने होते हैं और उसके बाद आपको ट्रेड अगर मिलता है तो इनिशिएट करना होता है। सिंपल तरीके से लोग क्या कहते हैं, अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो स्टॉक बेरिश है और मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है तो वो बुलिश है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूविंग एवरेज का जो लेंथ है, पीरियड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। 50 डेज का हम नहीं लगा सकते, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे चार्ट लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक था, ये एक मतलब कोई ऐसा तुर्क का इक्का नहीं है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज मतलब उसके ऊपर मार्केट
तेजी में ही रहेगा, उसके नीचे मार्केट डाउन ही रहेगा। ये एक बेसिक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर था, स्टॉक में बहुत अच्छी तरीके से तेजी हमें देखने के लिए मिली। यहाँ से स्टॉक ऊपर आ गया, तेजी हमें देखने के लिए मिली, और 2-3 बार क्या हो गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लिया गया। तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। अगर प्राइस इसके ऊपर रहती है तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा, और जैसे ही प्राइस नीचे आ गई, स्टॉक ने यहाँ पे बेरिश मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक पूरा बेरिश मूवमेंट में था, यहाँ तक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की, और यहाँ पे साइडवेज मार्केट चला गया है। ये पूरा साइडवेज मार्केट है, और जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है, आपको मूविंग एवरेज जो है वो पूरा लैग करने लगता है, वो बिखर जाता है और आपको अच्छे से सिग्नल नहीं दे पाता। तो यहाँ पे दो बातें हमें समझ में आती है। अगर प्राइस क्लीन तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो बुलिश रह सकती है, और क्लीन तरीके से मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो बेरिश रह सकती है। लेकिन मूविंग एवरेज इस तरीके से प्राइस के बीच में से जा रहा है तो ये काम नहीं करता, और आपको भी वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। ब्लू कलर की लाइन सिंपल मूविंग एवरेज की है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगाते हैं, और दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, और इसका जो कलर है, ये अभी 9 EMA का लगा हुआ है, इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसको भी हम 200 की तरह लेंगे, और इसका कलर जो है वो रेड कलर कर देंगे। खूनम खून हो जाएगा सब कुछ। ये देखिए रेड कलर का सिग्नल आ गया। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ये ब्लू कलर वाली लाइन सिंपल मूविंग एवरेज की है, ये जो लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो रेड कलर वाला है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अच्छे सिग्नल क्रिएट कर रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन जब साइडवेज मार्केट आता है तो दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे बिखर जाते हैं। अब फिलहाल की कंडीशन आप देख सकते हो, मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है और स्टॉक जो है वो बेरिश हो गया है। उसके साथ साथ ये डबल टॉप पैटर्न बना है, उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे आ गया है। अब मैंने ये डबल टॉप पैटर्न की बात क्यों की? डबल टॉप के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी जाके देख सकते हैं। मैं मूविंग एवरेज के साथ चार्ट पैटर्न की बात क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मूविंग एवरेज को सिंगल हैंडेडली आप यूज नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि 50 मूविंग एवरेज को अगर 100 मूविंग एवरेज ने नीचे क्रॉस कर दिया तो आपको यहाँ पे सेल का ट्रेड लेना चाहिए। वो भी मैं बात बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड आपका फंस सकता है या फिर लेट हो सकता है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो, प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या कह रही है, ये टॉप बना है, ये एक लो बना है और दूसरा टॉप बना है, और ये लो जो है वो एक सपोर्ट बना रहा है। अब ये जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, ये जो डबल टॉप हो गया, इसको ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि आपको चार्ट पैटर्न का यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि डबल टॉप का ब्रेकडाउन होगा, राइट। अब उसके साथ साथ आप अगर मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हो, चाहे सिंपल करो चाहे मूविंग एवरेज आप एक्सपोनेंशियल यूज करो, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि किसी भी कैंडल ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। और मेरा एक काम रहता है कि क्लोजिंग जब तक नहीं होती, भले ही देर हो जाए, क्लोजिंग जब तक नहीं होती मैं ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्लोजिंग मिली, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज पे नहीं मिली। तो कंफ्यूज नहीं करना है, या तो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो या एक्सपोनेंशियल यूज करो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, क्योंकि मेरा भरोसा ज्यादा एक्सपोनेंशियल पे रहता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यहाँ क्या बता रहा है कि डबल जो टॉप यहाँ पे बना था इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। अब ब्रेकडाउन होने के साथ साथ आपको एक जो हायर वॉल्यूम की कैंडल होती है उसमें एंट्री करनी होती है। अब हायर वॉल्यूम किस में है, इस पर्टिकुलर कैंडल में हायर वॉल्यूम है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो। इसके लो ब्रेक करने के बाद तुरंत एंट्री कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड अभी मिल गया है। तो ये आप अगर प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज के साथ इस्तेमाल करते हो तो मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, और आपकी एंट्री काफ़ी अच्छे से हो जाती है। अब आते हैं हम क्रॉसओवर के ऊपर। अब 200 डे मूविंग एवरेज हमने लगाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज है। अब गोल्डन पॉइंट, जो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि गोल्डन पॉइंट क्या होता है, कि 200 डे क्रॉसओवर अगर हो जाए 50 मूविंग एवरेज को तो वो गोल्डन पॉइंट बोला जाता है। अब वो कैसे देखना है, इसके लिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिर से एक बार यूज करेंगे। दो इंडिकेटर लगाने हैं, इसकी सेटिंग हम रखेंगे, क्या रखेंगे, 50। अब यहाँ पे इनपुट्स में हम 50 कर देंगे, 50 डेज का मूविंग एवरेज। और आप देख सकते हैं, अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अगर
50 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ये करता है, क्या बोलता है इसको, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट बनता है और यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, उससे पहले तो अप ट्रेंड चल ही रहा है, तो अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ से नीचे आ गया, तो ये थोड़ा सा फेक होता है क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। तो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है और उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मूविंग एवरेज एक ही लगा देना और वो उसका जो सेटिंग है वो कर देना 20, क्योंकि मैं बहुत भरोसा करता हूँ 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना होता है, लेकिन बड़ा मूवमेंट आपको देखना है तो किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है वो पता चलेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो फिलहाल रेजिस्टेंस का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं कैसे सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि मूविंग एवरेज आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो उसको डायरेक्टली सिग्नल की तरह ना मान के एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मानोगे। और आपको अगर सिग्नल जनरेट करना है तो प्राइस एक्शन वहां पे क्या हो रहा है, कोई पैटर्न अगर बन रहा है क्या, उसका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है क्या, और वहां पे मूविंग एवरेज क्या डिसाइड कर रहा है या फिर किस तरीके के सिग्नल दे रहा है, उसके बेसिस पे अगर आप जाओगे तो आप मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो जो था वो सिर्फ मूविंग एवरेज क्या है और किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी जाननी है तो कमेंट में सिर्फ मूविंग एवरेज लिख देना, मैं वो स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।